नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से जप तप की शक्ति बढ़ती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली मां। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में जीत हासिल होती है। यह सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करने से आपकी विभिन्न कार्यों में जीत सुनिश्चित होगी। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के दो हाथों में दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की जप तप की शक्ति तो बढ़ती ही है, इससे मां अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर को साफ कर लें और चारों तरफ गंगा जल छिड़क लें। अब माता रानी को फूल, चंदन, अक्षत, रौली, पान, सुपारी, लौंग आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत और गुड़ या चीनी वाली मिठाई का भोग लगाएं। अब माता रानी की आरती उतारें और मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। गुड़ और चीनी के भोग से माता दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को आप इन मंत्रों से प्रसन्न कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या दधाना कपाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा और ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इन मंत्रों का जाप कर गुड़ या चीनी का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में रखकर शहद में डुबोकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। ध्यान रहे ये जो भी उपाय कर रहा है उस अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को करने से जीवन साथी से आपका संबंध अच्छा बनता है, परंतु उसे न बताएं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते यदि शादी में कोई आपके रुकावट परेशानी आ रही है तो मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद से सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण आपको करना चाहिए। अगर सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं तो भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ ओम शम शंकराय भवोद्भवाय शम ओम नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं और कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो तो स्नान आदि के बाद साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो उसे काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दें। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो घर में ही कहीं काले कपड़े में लपेट कर रख देने से भी यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर आप करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें। नौकरी करने वाले इसे अलमारी, दराज, मेज या कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं और ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसका विधि पूर्वक पूजन करें और फिर उसे धारण कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उत्तम विद्या की प्राप्त करें तो उन्हें चमेली या किसी अन्य सफ़ेद फूल के साथ 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी बल्कि जीवन में चल रही उथल पुथल भी खत्म होने लगेगी। कुशाग्र बुद्धि हेतु देवी ब्रह्मचारिणी को चढ़े सिंदूर से नित्य तिलक करना चाहिए और ओम ब्रह्मचारिण्य देव्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। क्रोध से मुक्ति हेतु देवी ब्रह्मचारिणी पर चढ़ी गेहूं के दाने को कपूर से जलाकर ग्रहण करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए देवी ब्रह्मचारिणी पर चढ़ा हुआ लाल चुनरी या सुनहरा पैन का इस्तेमाल करना चाहिए। मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली मां ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मत्व स्वरूपा हैं। प्रकाश निकलते हुए खिलते कमल जैसा इनका ज्योतिर्मय स्वरूप शांत और निमग्न होकर तप में लीन रहता है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज है। अतः ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पार्वती का वो चरित्र है जब उन्होंने शिव अर्थात ब्रह्म के सामने तप किया था।
इससे काल पर पुरुष मंगल प्रधान देवी व्यक्ति की कुंडली के पहले और 8वें घर पर अपनी सत्ता के व्यक्ति की बुद्धि, मानसिकता, सेहत और आयु पर अपना स्वामित्व रखती है। दक्षिण दिशा पर शासन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की पूजा लाल फूल, सिंदूर, गुड़ से करनी चाहिए। इनकी साधना से मूर्ख भी सयाने बन जाते हैं। साधारण स्टूडेंट भी डॉक्टर और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी सफलता से अर्जित कर सकते हैं। अत्यधिक क्रोध से भी मुक्ति मिलती है। इनका पूजन करते समय यदि उत्तर पश्चिम दिशा में लाल कपड़े पर देवी ब्रह्मचारिणी का चित्र स्थापित करके पूजन करते हैं तथा आटे के दिए में चमेली के तेल का दीपक करके गुग्गल धूप करना चाहिए। लाल फूल चढ़ाकर सिंदूर चढ़ाएं, गुड़ से बने हलवे का भोग लगाएं और लाल चंदन या मूंगे की माला से ओम ब्रह्मचारिण्य देवी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।